लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग चैट पे लिख सकते हो। आप लोगों ने कल हम लोगों ने ये वाला पार्ट कवर किया था, आप लोगों ने इसका न्यूमेरिकल देखा था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रिलेशनशिप ड्राइव किया था, बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ा था और जनरल गैस इक्वेशन की हम लोगों ने बेसिकली इक्वेशन ड्राइव करनी थी। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है इसमें प्रॉपर्टीज हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम एक दफ़ा इस पे नज़र डाल लेते हैं और देन फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली अगले जो आपके दो टॉपिक्स हैं वो प्रेशर और टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी गैस पे क्या इफेक्ट होता है उसकी हम लोग बेसिकली रिलेशनशिप ड्राइव करते हैं। हम इंशाल्लाह आज वो करेंगे, एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। अच्छा बेटा, मैं थोड़ा तेज बोल लेती हूँ, अब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। सबसे पहले जो पहला पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है वो क्या है? अ गैस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग ऑन गैस ईच मॉलिक्यूल विल। हमें पता है कि गैस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक मॉलिक्यूल किससे मिलके बना हुआ होता है? नंबर ऑफ एटम्स। यही हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो फर्स्ट पॉइंट में वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ होता है और गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमें पता है और जो प्रॉपर्टीज हैं बेसिक गैसेस की वो क्या है कि इनके अंदर हमारे पास क्या होती है? रैंडम मोशन होती है। और क्या होती है कि ये बहुत ज्यादा फार अपार्ट होते हैं। और जो प्रॉपर्टीज हम लोग आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें से ये भी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फार अपार्ट होते हैं तो इनकी आपस में कोलिजन नहीं होती, बल्कि ये जो आज जिस भी कंटेनर के में होते हैं ना उसकी वॉल्स के साथ कोइंसाइड करता है। तो हम ये देख लेते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। एनी फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी। अगर फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट वो होता है ना जिसका हमें पता हो, और इन्फिनिटी ये होता है लातादात, मैथ्स में आप इससे रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर हमारे पास गैस का वॉल्यूम फाइनाइट भी है, हमें पता भी है, तो उसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, और ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से इस चीज को प्रूव किया गया था, इतने मॉलिक्यूल्स होता है। सही। अब जो आपके पास थर्ड पॉइंट है वो क्या है? द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लार्ज एज कंपेयर टू देयर ओन डायमेंशंस। हमें पता है ना कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में ही बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये पिछले वाला पॉइंट है। और इसकी जो शेप कंसीडर की जाती है वो स्पेयर की जाती है। जो आपके पास बॉल होती है ना वो स्पेयर होती है। सर्कल और स्पेयर में डिफरेंस होता है, सर्कल की आपके पास 2 डायमेंशंस होती हैं, जो आपके पास स्पेयर होता है वो 3 डायमेंशंस में होता है, एक्स वाई और जेड। जो आपके पास बॉल वगैरह हो गई वो आपके पास स्पेयर होती है। फोर्थ पॉइंट पे वो आपके पास क्या कह रहा है? द मॉलिक्यूल्स मूव्स इन ऑल डायरेक्शन एंड विद वेरियस स्पीड। हमें पता है कि रैंडम मोशन है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कोई पर्टिकुलर इसकी डायरेक्शन नहीं है कि भाई ये वाला सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। रैंडम मोशन का मतलब ही ये होता है कि वो रैंडमली मूव करेगा, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। और ये वाली बात जो हमने पहले की थी कि इसकी जो कोलिजन होती है वो क्या होती है? जो इस भी कंटेनर के अंदर आपके पास गैस है उसकी जो है वॉल्स के साथ वो टकराता है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्स ऑन वन अनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। जब आपके पास कोलिजन हो रही होगी ना तो तब ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, अदरवाइज ये नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल इधर है, दूसरा मॉलिक्यूल इधर है, तो ये कैसे इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा? हम लोगों ने यही पढ़ा है ना कि जो आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत फार अपार्ट होते हैं। ठीक है। और ये लिखा हुआ है विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ ये करता है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स दे। और अगर जब ये फोर्स होगी, आपने फोर्स अप्लाई की, तो तब इसकी ये कोलिजन वगैरह हो रही है और ये फोर्स अप्लाई कर रहा है एक दूसरे पे। ठीक है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? अगर फोर्स नहीं होगी तो ये वैसे ही अपनी रैंडम मोशन में होंगे। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास एक टॉपिक था। इसके बाद जो आपका मेन टॉपिक है वो ये वाला है, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें बेसिकली मैं आउटपुट आपको इसको बता देती हूँ कि जो आप लोगों को रिलेशन, ये थोड़ी लंबी डेरिवेशन है। और आपके पास ये वाला जो ये आपके पास आ रहा है ना, P = 1/3, ये जो होता है ये रो कहलाता है। और ये जो V² है ये वेलोसिटी है। ये हम देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक फिगर है, ये हम देख लेते हैं, देन फिर हम व्हाइट बोर्ड पे चले जाते हैं। ये है आपके पास एक क्यूब।
एक क्यूब कंसिडर किया हुआ है और इसमें सबसे पहले हमें दो एजम्पशंस करनी है। वो एजम्पशंस आपके पास क्या है? आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप उसी टाइम जो है चैट में पूछ सकते हो, ठीक है? मैं ताकि साथ का साथ क्लियर करती जाऊं, ताकि ये ना हो स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन हो और वो पूरा मैं टॉपिक पढ़ा दूं उसके बाद पूछ रहे हो और आगे समझ नहीं है। फ्रीली आप लोग मुझसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। अच्छा, हम लोग का ये टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर। इसके बाद हम लोग टेम्परेचर का भी देखेंगे रिलेशनशिप। इसमें सबसे पहले हम मैंने जो आपको क्यूब दिखाया था वो एक क्यूब है और आपने उसमें क्या कंसिडर करना है कि इसके जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप क्या कर रहे हो, एन से रिप्रेजेंट कर रहे हो। और आप ये कह रहे हो कि इसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। आपके पास क्यूब भी तीन डायमेंशंस में होता है ना, उसकी एक्स एक्सिस भी होती है, वाई भी होती है और जेड एक्सिस भी होती है। ये सब आप कंसिडर करो एल। ये आपके पास पहली है एजम्पशन। दूसरी एजम्पशन है कि एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लेकिन आप वन मॉलिक्यूल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? एम से। और जो आपका मॉलिक्यूल है उसकी जो मूवमेंट है वो क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये सारी एजम्पशंस हैं, ठीक है? और वो उसकी जो वेलोसिटी है वो वी एक्स है, ठीक है? अब मेरा एक सवाल आप लोगों से ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये क्यूब है, एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी एक्स, जब ये टकरा के वापस आएगा इसकी, क्योंकि हम लोगों ने यही कहा है ना कि एस मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, वो टकराता है वॉल्स के साथ। तो जब ये टकरा के आएगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तब भी क्या इसकी वेलोसिटी वी एक्स होगी? तब इसकी वेलोसिटी वी एक्स नहीं, बल्कि तब इसकी वेलोसिटी आपके पास माइनस वी एक्स होगी, ठीक है? ये चीज जहन में रखनी है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सिर्फ दो एजम्पशंस की हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब किसके इक्वल आपने ले लिया, एल के। और दूसरी आपने एजम्पशन ये की है कि अगर एक मॉलिक्यूल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो एम से कर रहे हो और उसकी डायरेक्शन क्या है? पैरेलल। क्योंकि हमें ये पता है कि गैस का मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करता है, लेकिन यहाँ पे हमने उसकी जो है इसीलिए क्या की, डायरेक्शन स्पेसिफिक कर दी, ठीक है? अब क्योंकि ये प्रेशर है और प्रेशर का आपको पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। अगर फोर्स का आपके पास एक फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब अगर आप चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लो और उसे डिवाइडेड बाय टाइम कर दो तो आपके पास फोर्स आ जाएगी। और जब फोर्स आ जाएगी तो सिंपली आप प्रेशर के फॉर्मूले में पुट करके कर सकते हो। तो अभी हमें सबसे पहले ये फोर्स निकालनी है, तो हम ये देख लेते हैं कि ये हम किस तरह निकालेंगे। हमें पता है चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है। आपके पास जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता था, आप इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम करके निकालते होते थे। तो इनिशियल मोमेंटम, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो आपके पास मॉलिक्यूल का जो मास है आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, एम से। और वेलोसिटी हमने पहले ही कहा था वी एक्स। और इसका फाइनल मोमेंटम तब होगा जब मॉलिक्यूल उसकी वॉल के साथ कंसाइड करके वापस आएगा। तो क्या हो जाएगा, मास तो वही रहेगा उस मॉलिक्यूल का, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी वजह से माइनस आ जाएगा। यही बात हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो हम चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल सकते हैं। चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी एक्स माइनस माइनस एम वी एक्स। आपकी जो बुक है उसमें काफी सारे स्टेप्स मिसिंग है, डायरेक्ट डायरेक्ट आया हुआ है, आपको नहीं समझ आएगा कि ये कहाँ से आ रहा है। तो आप लोग बेहतर है कि कॉपी पेंसिल लो और साथ साथ ये देख लो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एम वी एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम वी एक्स। तो ये आपके पास हो जाएगा टू एम वी एक्स। हमने क्या कहा था, फोर्स क्या होगी, चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या आ गया, टू एम वी एक्स और टी। अभी ये आपका एक पार्ट हुआ है, तीन चार पार्ट्स हैं इसके, ठीक है? अभी ये आपने फोर्स निकाल दी, आपने इस इक्वेशन को कह दिया कि ये आपके पास है इक्वेशन वन, सही। इसके बाद हमें क्या पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, और अगर नहीं तो ये लो, डिस्टेंस ओवर टाइम आपके पास होती है। अगर मैं बोलती हूँ कि क्यूब जो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन कर रहा है उसका एल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस का क्या होगा, एक बारी तो वो होगा कि जब वो वॉल की तरफ जा रहा है, और एक वो होगा जब वो वॉल से कंसाइड करके वापस आ रहा है, तो आपके पास डिस्टेंस टू एल हो जाएगा,
तो मैं डिस्टेंस की जगह 2l लिख सकती हूँ और टाइम t, और वेलोसिटी हम लोगों ने vx सपोज की थी। यहाँ से आप क्या करो, टाइम की वैल्यू निकाल लो। टाइम की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2l/vx। अब इस टाइम को आपने इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी इक्वेशन, आप जब इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी F इज इक्वल्स टू, कोई सवाल है मिस? रिमूव मत करना बेटा, क्या रिमूव मत करूं? F इज इक्वल्स टू 2mvx, और t की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगी 2l/vx, ठीक है। जब आप इसको अरेंज करके लिखोगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास m vx, ये x ऊपर आ जाएगा तो vx का स्क्वायर और l। अच्छा, ये आपके पास f की वैल्यू आ गई, f इज इक्वल टू m vx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, ठीक है। अब ये वाला जो हमने, ओके बेटा मैं शो कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप ये लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट दिखा करवा देती हूँ, क्योंकि हमें इंशाल्लाह 2 डेरिवेशंस आप आज कवर करनी है। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर हो जाएंगे आपके साथ, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। गुड। अच्छा, ये वाला हमारे पास अब आ गया फोर्स का, ठीक है, ये हमारे पास फोर्स की एक रिलेशनशिप आ गया। लेकिन ये वाला जो रिलेशनशिप है ना, ये सिर्फ किसके लिए है, वन मॉलिक्यूल के लिए। हमने स्टार्टिंग में यही की थी ना एजम्पशन, अगर मेरे पास यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो या मोर देन वन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, मोर देन, तो तब मेरी ये इक्वेशन क्या बन जाती है, F इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें हमें पता है कि मास भी उसका मॉलिक्यूल का सेम रहेगा, डिस्टेंस भी सेम आएगा, सिर्फ वेलोसिटी में फर्क आएगा ना, क्योंकि इनकी रैंडम मोशन होती है। जरूरी तो नहीं है एक मॉलिक्यूल जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा है दूसरे को भी नेसेसरी कंडीशन है वो भी उसी स्पीड के साथ करे, लेकिन क्यूब का जितना डिस्टेंस है वो तो उतना ही कवर करेगा ना, और मॉलिक्यूल्स के मास भी सेम होते हैं, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सही। तो जो सिर्फ डिफरेंस आएगा वो सिर्फ आपके पास वेलोसिटी में आएगा, इसलिए m और l आप वैसे ही लिखोगे। अगर वन मॉलिक्यूल है आपने उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए v1 ऑफ कर दिया, ठीक है, दूसरे के लिए आपने क्या कर दिया, v2 ऑफ x का स्क्वायर और l, और इसी तरह सो ऑन अप टिल n नंबर ऑफ v n नंबर ऑफ का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब इनमें सारे में क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास m भी कॉमन है और l भी कॉमन है ना, तो अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, v1 x² प्लस v2 x² प्लस सो ऑन टिल vn x², ठीक है। आपके पास ये क्या रिलेशनशिप आ गया, फोर्स के लिए आ गया, ये वन मॉलिक्यूल्स था और ये मोर देन वन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्टिंग में यही कहा था ना कि अगर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। अब हमारे पास क्या फोर्स आ चुकी है, हमारे पास अब फोर्स आ चुकी है, तो अब हम क्या अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स आपके पास ये हो जाएगी, नेक्स्ट पे कर लेते हैं। अभी भी इसकी एक पूरा पार्ट मिसिंग रहता है, ये डेरिवेशन काफी लंबी है, आपको 2-3 दफा आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को आ जाएगी, ठीक है। तो फोर्स ओवर एरिया था, फोर्स हम लोगों ने क्या निकाली थी, फोर्स हमारे पास थी m/l, हमने कॉमन ले लिया था और ब्रैकेट में आपके पास आ गया था v1 का x का स्क्वायर, v2 x का स्क्वायर प्लस सो ऑन टेल vn x का स्क्वायर। और एरिया, एरिया क्या होता है, l/l, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, l²। इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा m(l³ v1 x² v2 x² प्लस सो ऑन टिल vn x², ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्रेशर का आ गया, ये आपके पास हो गई दूसरी इक्वेशन। याद रहे कि हमने ड्राइव क्या करना है, हमने ये ड्राइव नहीं करना, हमने ड्राइव करना है P इज इक्वल्स टू 1/3 रॉ v²। रॉ क्या है, डेंसिटी है, अभी तक हमने डेंसिटी का तो जिक्र ही नहीं किया। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हमें क्या करना है, डेंसिटी का जिक्र करना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसी के लिए होती है ना। मास हमने कहा था m,
यही कंसीडर कर रहे थे। और वॉल्यूम क्या हो जाता है, क्यूब में होता है ना, एल इंटू एल इंटू एल, तो एल क्यूब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो मास के साथ आपको सिर्फ क्या लगाना होगा, कैपिटल एम। ठीक है, ये वाला किसके लिए है, जब आपके पास एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और डेंसिटी आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, स्ट्रॉ से, स्मॉल पी की टाइप इस तरह का होता है। सही, इस एन को आप लोग इधर ले जाओ, अभी मैं बताती हूँ कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास ये जो प्रेशर वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे एम एल क्यूब था, और मुझे पता है जो मुझे ड्राइव करना है वहां पे रॉ है, इसलिए मैं इसको इस तरह अरेंज कर रही हूँ कि मैं रॉ को यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकूँ। सही, अब मेरे पास ये एम एल क्यूब आ गया, यहाँ पे एम एल क्यूब आ गया, तो मैं एम एल क्यूब की जगह ये रॉ ओवर एन लिख सकती हूँ। तो मेरी ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर मैंने इसे इक्वेशन 2 कहा है, तो आपकी इक्वेशन 2 अब मजीद मॉडिफाई होके आ जाएगी, रॉ ओवर एन v1 एक्स स्क्वेयर प्लस v2 एक्स स्क्वेयर प्लस सो ऑन टिल vn एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। ये वाली जो आपके पास चीज है ना, ये आपके पास कहलाती है, ये वेलोसिटी है ना, मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी एक्स बार स्क्वायर से। ठीक है, अब हम इसको रिप्लेस करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो। प्रेशर क्या आ रहा था आपके पास, रॉ और वी एक्स स्क्वायर बार, यही आ रहा था आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। ठीक है, यहाँ पे एन भी था, यही था। लेकिन अगर मैं सिर्फ वन मॉलिक्यूल के लिए रिप्रेजेंट करूंगी तो डिवाइडेड बाय एन नहीं आएगा। ठीक है, एन तब आएगा जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए रिप्रेजेंट करोगे। इट डिपेंड्स कि आप किसके लिए रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अभी आपके पास ये वाला रिलेशनशिप आ गया फॉर वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल को फिलहाल हम कंसिडर करते हैं। अब ये जो आपके पास वी एक्स बार स्क्वायर होता है, ओके बेटा, मैं हाँ शेयर कर दूंगी आप लोगों के सारे, मैंने आज खुद चेक किए थे, मैंने उनसे लिंक वगैरह मंगवाया था, उधर सारे आप लोगों के फिजिक्स के जो है ना लेक्चर्स शेयर कर दिए गए हैं, रिकॉर्डेड जितने भी हैं। सही है, अच्छा, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब हमारे पास एक चीज जो होती है, ये जो वी बार स्क्वायर है, वेलोसिटी, हमें पता है कि क्यूब की भी थ्री डायरेक्शंस होती हैं, एक्स वाई जेड। तो ये आपके पास जो बेसिकली इक्वल होता है, ये होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये बाकी कंडीशंस में होता है, लेकिन क्योंकि आपके पास गैस की कौन सी होती है मोशन, रैंडम मोशन होती है, तो हम इन सबको इक्वल सपोज करते हैं। ये सिर्फ गैस के पार्ट में होता है, लिक्विड और सॉलिड के पार्ट में ये नहीं होती। ठीक है, फॉर गैस क्योंकि रैंडम मोशन होती है हमारे पास, तो हम इस तीनों को इक्वल सपोज कर रहे होते हैं। जब ये आपके पास इक्वल सपोज हो रहे हैं, तो ये हो सकता है वी एक्स स्क्वायर, मैं एक्स वाई जेड की जगह तीनों को वी एक्स स्क्वायर लिख दूं, या मैं वी वाई स्क्वायर लिख दूं। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, थ्री वी एक्स स्क्वायर के। तो ये आपके पास आ जाएगा वी स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू थ्री वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज आ गई हमारे पास। इस वाले फॉर्मूले में वी एक्स है, इसलिए मैं वी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकती हूँ। जब मैं वी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालूंगी, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड, 1/3 वी स्क्वायर, वी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आप ये वाली इसमें पुट करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 वी बार का स्क्वायर और पी रॉ, या आप यहाँ पे पुट कर दो, बुक ऐसे है आप लोगों का रिलेशनशिप। यही था जो हम लोगों को ड्राइव करना था। हम लोगों ने क्या किया, एक दफा हम दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले हम लोगों ने दो एजम्पशंस की थी, उसके बारे में की थी कि उसका जो लेंथ है, उसकी जो हाइट है और उसकी जो ब्रेथ है, हमने एल के इक्वल सपोज की थी। एन, कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोगों ने रिप्रेजेंट करवाया था, उसका मास एम से रिप्रेजेंट किया था, और वेलोसिटी उसकी हमने किससे की थी, वी एक्स के। और हमने ये कहा था कि जब वो टकरा के वापस आएगी तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव वी ऑफ एक्स हो जाएगी।
फिर सबसे पहले हम लोगों ने इसकी जो है, हमें पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। हम लोगों ने फोर्स निकाली। फोर्स हमने कैसे निकाली थी? हम लोगों ने चेंज ऑफ मोमेंटम की हेल्प लेके फोर्स निकाली। देन हमने उसे एरिया से डिवाइड किया और हमारे पास क्या आ गई थी? फोर्स। फिर हम लोगों ने ये कंसीडर किया था कि जो हमने फोर्स निकाली है वो वन मॉलिक्यूल के लिए है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगी। ठीक है, वो हम लोगों ने कंसीडर की और उसके बाद हम लोगों ने डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करवाया। उससे हमने वी एक्स बार की वैल्यू निकाली और अपने प्रेशर वाले फॉर्मूले में पुट किए। ठीक है, तो इस तरह आपका ये 2-3 स्टेप्स में सॉल्व करने के बाद ये वाला रिलेशनशिप आया। किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। हम लोग एक दफा आपकी बुक में भी देख लेते हैं वहां कैसे हुई हुई है। वहां पे भी ऐसे ही हुई हुई है, लेकिन ना कुछ स्टेप्स मिसिंग है। डायरेक्ट डायरेक्ट थोड़ा किया हुआ है। ये रही आपकी सही। ये जिस तरह यहाँ पे है, तो यहाँ पे अब कैसे आया ये इस तरह आया था। हम लोगों ने जिस तरह अपनी डेरिवेशन में किया था कि जो है आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, और फोर्स है चेंज ऑफ मोमेंटम के। चेंज ऑफ मोमेंटम आप कैसे निकाल रहे हो? इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। ये सारा हमने डिस्कस किया है ना, तो इन्होंने ये सारा डायरेक्ट कर दिया। इसी तरह इनका ये वाला रिलेशनशिप भी डायरेक्ट आ गया है, ये भी डायरेक्ट आ गया है, ये भी डायरेक्ट आ गया। तो यहाँ पे काफी डायरेक्ट डायरेक्ट हुई हुई है, प्रॉपर स्टेप्स करके आपको नहीं किया हुआ। सही। तो ये आप लोग एक दफा देख लीजिएगा। इसके बाद ये आप लोगों की एग्जाम्पल प्रॉब्लम 11.4 है। सिंपली इसमें जो है आपका फॉर्मूला यूज किया हुआ है और सॉल्व किया हुआ है। ये बहुत इजी है। आप लोग एक दफा देख लीजिएगा इस एग्जाम्पल प्रॉब्लम को। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो देन आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। सही। इसके बाद जो आप लोगों का टॉपिक है इंशाल्लाह हम ये देख लेते हैं अभी। ये जो 11.12 है आपके पास, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉ। इसमें बेसिकली इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इसमें इन लोगों ने एंड में आपके पास जो आउटपुट निकाला हुआ है, वो आउटपुट आपका बेसिकली है टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन। इसमें बेसिकली आपको ये प्रूव करना है कि आपके पास जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये थोड़ी फिजिक्स की लैंग्वेज में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसका जो डायरेक्ट मतलब है वो ये है कि जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। ये वाला रिलेशनशिप हमें इसमें ड्राइव करना है। ये यहाँ पे आया हुआ है आपका, नहीं ये चार्ल्स लॉ का है। लेकिन यहाँ पे आपको बेसिकली जो आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। लेट वी सी कि हाउ वी विल डू इट। इन्होंने थोड़े डिफरेंट मेथड से किया हुआ है, हम लोग जो करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट मेथड है। आपको बुक वाला इजी लगता है, आपको ये वाला इजी लगता है, आप लोग कोई सा भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमने जो अपना पिछले वाले में ही निकाला था रिलेशनशिप, वो आपके पास क्या था? प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 पी वी बार का स्क्वायर। यही वाला रिलेशनशिप निकाला था ना, हम इसी को मॉडिफाई करके निकालेंगे। इसी को हम किस तरह मॉडिफाई करके निकालेंगे? 1/3। यहाँ पे आप डेंसिटी की जगह, आपको पता है कि क्या होता है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो तब ये होगी। मैंने सिंपली इसकी जगह पुट कर दिया mn/v। और यहाँ पे आ गया वी स्क्वायर। ठीक है, सिंपली ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके से ले जाओ और यहाँ पे ये आपके पास क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में निकाली थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, और पीवी इज इक्वल टू 1/3। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो ये पीवी पीवी हट जाता है और आपके पास क्या आ जाता है? एनआरटी इज इक्वल टू 1/3 m n v का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक तो इजी है ना। अब आप क्या करो, टेम्परेचर की अलग से वैल्यू निकालो, क्योंकि आपको टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप निकालना है ना, तो बाकी सारी चीजों को आप लोग वहां भेज दो। तो ये आपके पास हो जाएगा mn/nr और t। यही हो जाएगा ना। यहाँ तक किसी को कोई, सॉरी, mn/v/r वी स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक करती हूँ तो बेटा आप लोग ना रिस्पॉन्स करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी क्लास बहुत ज्यादा अटेंटिव है, और पढ़ाने में भी फिर ज्यादा मजा आता है। सही। अच्छा, ये आपके पास आ गया। मैं यहाँ पे ये दोबारा लिख लेती हूँ, 1/3 mn/nr वी स्क्वायर।
ठीक है, ये अभी तक हमारे पास ये आ रहा है। देन हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, एवोगाड्रोस कांस्टेंट, और वो किसके इक्वल होता था, Na इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय n, वेयर n क्या होता था आपके पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और स्मॉल n क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यही होता था ना। तो आप n ओवर n को रिप्लेस कर दो बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट से। जब आप इसको कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा mna डिवाइडेड बाय r v बार का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपके पास एक वॉल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज होता है जिसकी वैल्यू होती है k इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय na। ठीक है, जब आप इसमें रिप्लेस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 1/3k, और वी बार स्क्वायर को अगर मैं खोल के लिखना चाहूँ तो क्या होगा, अभी इसको नहीं खोलते, अभी मैंने सिंपली क्या किया, एम और बी स्क्वायर को साथ कर दिया, और आर ओवर एन ए की जगह मैंने क्या कर दिया, आर ओवर एन ए किसके इक्वल था, के। ठीक है, आपको इधर क्या गिवन है, एन ए ओवर आर, इसलिए मैंने के को क्या लिखा, डिनोमिनेटर में लिखा। ठीक है, क्योंकि जब मैं इसको उल्टा करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, एन ए ओवर आर करना है तो ये 1/k हो जाएगा। ठीक है, तो एन ए ओवर आर की जगह ये डिनोमिनेटर में के चला गया, और मैंने सिंपली क्या किया, एम और वी स्क्वायर ये जो बचा था इसको अलग कर दिया। तो मैंने बेसिकली इसमें एक एवोगाड्रोस कांस्टेंट का और एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का सहारा लेके अभी तक यहाँ पे ट्राई किया। अब मुझे ये पता है कि मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे टू को इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मैंने टू ऊपर इधर लिख लिया और एक टू इधर लिख लिया। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये वाली चीज किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी की, और ये वाली चीज आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और हम जब करते हैं, जब हम बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ में भी पढ़ रहे थे, टेम्परेचर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस डायरेक्टली का साइन हटा के कोई कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करते थे, बीटा कर रहे हो, अल्फा कर रहे हो, कुछ ना कुछ कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करते होते थे, कोई भी हम डेरिवेशन कर रहे होते थे। तो इस कांस्टेंट को जब मुझे हटाना होगा तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान डाल दूंगी, और काइनेटिक एनर्जी, और 2/3 के आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। समझ आई आप लोगों को? आप लोग चैट में लिख के मुझे बता सकते हो, बल्कि मैं भी माइक खोल देती हूँ आप लोगों का। आप लोगों के बेटा मैंने माइक खोल दिए हैं, अब आप लोग बोल सकते हो, आप लोगों के गले मैंने खोल दिए। थोड़ा थोड़ा सा मैम क्यों समझ आया है, क्या समझ नहीं आया बेटा, थोड़ी डेरिवेशंस हैं, कुछ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस है, लेकिन हो जाएगा, एक दो दफा आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, ओके, सही है, चलो ठीक है, ये आप लोग एक देख लेना, इजी है, इंशाल्लाह हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग अपनी बुक में भी देख लेना, इन्होंने भी यही इसी तरह कांस्टेंट्स, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और सॉरी मैंने बोल्ट्जमैन लिख दिया था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट, और ये एन ए एवोगाड्रोस कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट्स को उन्होंने करके जो है वही रिलेशनशिप ड्राइव किया हुआ है। 3/2 के, ये वाला चीज यही हमारा भी निकला था, 3/2 के आपके पास क्या हो रही थी, कांस्टेंट टर्म यही निकल रहा था। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्होंने जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इन्होंने क्या जो है उसको वी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, टी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को इन्होंने वी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये आप लोग देख लेना। ठीक है, आप लोग ये अच्छे से देख लेना, आप लोगों को कोई भी सवाल हुआ आप लोग मुझसे नेक्स्ट क्लास में इसी के बारे में पूछ लीजिएगा, हम फिर देन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जंप करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, और ये जो ओप्पो है और V2043 है बेटा, आप लोग कोशिश करना नेक्स्ट टाइम से अपने नाम के साथ ना ज्वाइन करो, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन ज्वाइन कर रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज।